बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन नौजवानों की जो मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे वो तालीम के लिए हो या रोज़गार के लिए हो। पाकिस्तान छोड़ने का मकसद क्या है? मायूसी वजह है या बेहतर रोज़गार या बेहतर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रख कर वो यहाँ से जाना चाहते हैं? तो हम मुख्तलिफ जगहों पर लाहौर में जहाँ पर नौजवान अपने दस्तावेज़ात की तस्दीक करवाने के लिए आते हैं वहाँ पर जाएंगे और नौजवानों से पूछेंगे कि वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान में दुनिया की हर नेमत मौजूद है, तालीम के अदारे भी अच्छे मौजूद हैं, रोज़गार के मौके भी अच्छे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आइए चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर में वजारत खारजा का जो रीजनल दफ्तर है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर नौजवान जो हैं या शहरी अपने जो कवायफ हैं उनकी तस्दीक के लिए, दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए आते हैं। इनसे पूछते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मिनिस्ट्री फॉरेन ऑफिस के दफ्तर के बाहर थड़ों पर बैठी हुई है, लाइनों में लगे हुए हैं लोग। गर्मी का ये आलम है और इस गर्मी के आलम में नौजवानों से पूछते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमूदुर रहमान है सर। कहाँ से आए आप? फैसलाबाद से आया हूँ सर। फैसलाबाद से लाहौर आए हैं, कब से आके बैठे हुए हैं? सर मैं सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ और बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने पहले तो लाइनों में लगवा के, एक हफ्ता पहले मैं ले गया था टेस्ट करवा के, लाइनों में लग के जलील होकर हमने टेस्टेशन करवाई। फिर नाहली ये है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर दिया उसकी जगह पर अपनी वेबसाइट पे गलत किसी पर्सन का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। मतलब अब हम दोबारा 2 बजे उन्होंने कहा कि आप आएँ, आके तो अपनी डॉक्यूमेंट की करेक्शन करवाएं। तो एक तो मसला ये है कि पहले ही नाकस सिस्टम है हमारा कि हम लाइनों में लग के जलील होकर डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाते हैं, फिर इनकी नाअहली का खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। जबकि ये गलत डॉक्यूमेंट टेस्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हमें यहाँ लाइनों में लग के जलील होना पड़ता है या एजेंट्स को दोबारा से पैसे देने पड़ते हैं ताकि यहाँ पे एजेंट माफिया भी काम कर रहा है? बिल्कुल सर, एजेंट माफिया हैं। कितने पैसे लेते हैं? मैंने सुबह किसी से पूछा कि मेरा काम जल्दी करवा देंगे, उन्होंने कहा हम 4000 लेंगे। यहाँ पर फिर रहे हैं, आप किसी से बात वैसे कितनी फीस अगर आप अपना वैसे अगर आप वेट कर रहे हैं तो रीस्कैनिंग की कोई फीस नहीं है। अगर सपोज करें आप चाहते हैं यार मैं दूसरे शहर से आया हूं, मैं 5-6 घंटे गर्मी में खड़ा नहीं हो सकता, चलो मेरी को हेल्प कर देगा, तो यहाँ बाहर एजेंट माफिया है, वो हर तरह से डिफरेंट वेज में उनके चार्जेस हैं। ये तो हो गया एक बुनियादी। मेरा जो सवाल वो ये है, आज का मकसद प्रोग्राम का भी कि ब्रेन ड्रेन की बात की जा रही है। नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ख्वाह वो तालीम के लिए जाएं, ख्वाह वो रोजगार के लिए जाएं। क्यों मायूसी क्यों फैली जा रही है इतनी नौजवान? पाकिस्तान में सब कुछ है, अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी हैं, डिजिटल दौर है, लोग तो अब घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो फिर आप क्यों अपनों को छोड़कर और मुल्क छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर है? सर मामला ये है कि बाहर जाने की मेन वजह यह है कि हम बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में विदाउट रेफरेंस हमारे लिए जॉब्स नहीं है। वैसे भी मार्केट में अब जॉब्स बहुत कम है पाकिस्तान में, तो इसके लिए हमें फिर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हायर क्वालिफिकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है और हमारी यही कोशिश होती है कि हम वहां जाके उधर ही सेटल हो जाएं, वापस कभी भी ना आए। अब तो डिजिटल दौर है, अब तो घर बैठ के लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग के जरिए कमा रहे हैं। अब टेक्निकल एजुकेशन का दौर है, कन्वेंशनल एजुकेशन को लोग अब प्रेफर नहीं कर रहे ज्यादा, अब एआई का दौर है। तो इसके बावजूद आप पाकिस्तान में तमाम इदारे ये करवाते हैं जो डिग्रीज आप करना चाहते हैं, तो फिर क्यों जाते हैं आप? सर पाकिस्तान के अंदर जो मयार है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। हमारी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो एज कम्पेयर टू यूरोप या हम चाइना की बात करें या किसी हाई डेवलप कंट्री की बात करें, वैसा नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है फिर हम अपनी डिग्री जो है हायर अच्छे कंट्री से लें और आके चाहे हम फ्रीलांसिंग करें या फिर हम सर्विसेज पे। ये आपने अहद किया हुआ है कि तालीम बाहर से हासिल करनी है, काम पाकिस्तान आके करना? जी बिल्कुल, हमारा यही अहद है कि हम काश अपने मुल्क को अच्छे अंदाज से संवार सकें। तो मुल्क में एक बेहतरी दिखाई दे रही है आपको? जो मौजूदा सूरत हाल है ये बहुत ही मायूस कुन है हमारे लिए, और ये मेरी ही आवाज नहीं है बल्कि यकीनन आप बाकियों से पूछेंगे, नौजवानों की यही आवाज है। कोई लोग यहाँ से जाना तो चाहते हैं मगर वापस नहीं आना चाहते। अच्छा, ये और भी एक भाई यहाँ पे बैठे हैं नौजवान, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शाहिद अजीज। कहाँ से आए हैं? मैं कोई सुलेमान से। कोई सुलेमान, यहाँ से तकरीबन 8-9 घंटे का फासला है। काफी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। कब से आके बैठे हुए हैं? सर मैं तकरीबन इनके चक्कर में 1 वीक से फिर रहा हूँ, घर से निकला हुआ हूँ। अच्छा। यहाँ से सर भावलपुर जाना पड़ता है, वहाँ से कहते हैं IBCC करवाएं, फिर वहाँ से मुफा और HEC के चक्कर में। यकीन करें सर, आप एक डिग्री अगर दे रहे हैं ना तो आप उसको वेरीफाई करके दें।
अगर यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट 2 साल की डिग्री ले रहा है, आप यूनिवर्सिटी को चाहिए उसको खुद ही वेरीफाई करके दे दें। आप कहते हैं पहले बोर्ड से वेरीफाई करवाएं, फिर IBCC करवाएं, फिर जाके मुफा से करवाएं। दूसरी बात है सर, ये सिस्टम आपके सामने है, इतनी डिजिटल दौर में यहाँ पे लाइनें खड़े होती हैं, कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम नहीं है। अब सर आप खुद सोचें, जो 8-9 घंटे का सफर करके आता है तो वो एजेंट के पास कहते हैं, वो कहते हैं मैं 3500 लेके आपका काम कर दूंगा। काम कितने 2 मिनट में करके दूंगा। क्या वो बेहतर नहीं है कि वो सिस्टम को डिजिटल करें, अपॉइंटमेंट के सिस्टम कर दें। और दूसरी बात सर, यहाँ पे आप अंदर जाएं, यकीन करें आपको बैठने नहीं देते, कहते हैं आपका जमा हो गया आप बाहर चले जाएं। बाहर कहाँ चले जाएं? कौन से हमारे घर हैं, कौन से यहाँ कोई पार्क है? आप वेटिंग रूम का सिस्टम भी नहीं है। अच्छा चले, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल है ना। आप ये बताएं कि आप क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? इस वक्त जो पाकिस्तान है उसमें जो मुआशी इशारिये हैं वो बेहतर होना शुरू हुए हैं, महंगाई का हुकूमत दावाकारी कम हुई है, एजुकेशन के ऊपर कह रहे हैं हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी वजीर आला पंजाब हैं वो भी, बाकी सूबों में भी बहुत सारे दावे हैं कि एजुकेशन और रोजगार और नौजवानों के लिए जो स्कीमें ला रहे हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, लेकिन आप छोड़ के जा रहे हैं। सर क्या मैं इस बात को जोक न कहूँ? अगर मैं खुद एक कोई सुलेमान से हूँ जो अभी तहसील बना है, वहाँ पे 50 स्कूल्स पैफ के अंदर कर दिए। क्यों? कि टीचर नहीं। आप टीचर हायर कर दें, बेहतर नहीं है इसके बजाय कि आप पैफ के अंदर कर दें। फिर इसमें एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे डेवलप हो रही है? आप तो नौकरी के लिए जा रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? सर मेरे पास एमफिल की इसकी डिग्री है। इसकी एमफिल की डिग्री है। अच्छा, और लेटेस्ट है। किस कोर्स में किया आपने? मैंने मैथमेटिक्स में किया है। मैथमेटिक्स का तो ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, AI में लोग इतना काम कर रहे हैं और ये जो एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं, इसके बावजूद आपको कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी आप पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन दिस इज पाकिस्तान। यहाँ पे आपका ट्विटर बैन है, यहाँ पे आपका फेवर बैन है। कौन सा ऐसा वेबसाइट है जहाँ से गरीब आवाम पैसा कमा रहा है ऑनलाइन? वो बैन नहीं है इस मुल्क में। दुनिया जहान में कमा रही है। आप जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट देखें, नौजवान इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा पा रहे? सर वही कह रहा हूँ कि जो हमारे वेबसाइट पोर्टल हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली तो बैन है। और कैसे कमा रहे हैं? दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास आप कोर्स कर लें, आप 6 महीने का कोर्स कर लें, हमें 50,000 दे दें। भाई आपको एक स्टूडेंट को 50,000 लेने की क्यों जरूरत, जब आप खुद ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं? वो इस तरह एक नेटवर्क चलाई होती है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये भाईजान आए हैं जिनको पुलिस वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बात तो सुने इधर, क्या वजह बनी, आपको क्यों मारा है पुलिस वालों ने? भाई कोई नहीं मारा, ठीक है। हमारे पास सामने रिकॉर्डिंग है सर आपकी। अब आप टांगे खा के भी कह रहे हैं कि नहीं मारा, तो ये फिर नौजवान बड़ा बहादुर है भाई, जो मार खा के भी कहता है कि मुझे नहीं मारा। बहरहाल कैमरे की आंख ने ये सारा महफूज किया है। आप बताएं भाईजान, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? जी मेरा नाम इश्तियाक, मैं गुजरांवाला से आया हूँ। तो यहाँ पर आपको सहूलत मिली, कोई इत्मीनान मिला या मजीद परेशानी मिली? मजीद परेशानी क्या, मैं पहले था मेरे डॉक्यूमेंट्स, आज फिर मुझे जो है ना 2 बजे का उन्होंने कहा 2 बजे से पहले आपको इंटर नहीं होने दे सकते, ठीक है। मैं बाहर वेट करूंगा गर्मी में, ठीक है। तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? सर अब्रॉड स्टडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। आपको पता है जरूरी होते हैं ये बाहर के लिए, तो बस यही करवाना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले क्यों जा रहे हैं आप पाकिस्तान छोड़ के? पाकिस्तान में सब कुछ है, अल्लाह ताला ने हर नेमत दी है। अभी आपने देख लिया ना जो राइट्स हमें मिल रहे हैं इधर, ठीक है। तो यही इन राइट्स को हम जो है ना इनसे भागना चाह रहे हैं, ठीक। ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो सहूलियत, ये तो एक वन साइडेड हमने देखा कि उनका झगड़ा हुआ, कोई ऐसी बात हुई होगी कि पुलिस वाले ने उससे कुछ किया? सर जो कुछ भी है, लेकिन इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि इधर आए क्यों हैं हम, ठीक है। ये सारे नौजवान मुल्क छोड़ने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और क्यों आए हैं? क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क की सिचुएशन क्या है, जॉब्स नहीं है, हर चीज़ है, कुछ भी इधर कुछ भी हमें मुयसर नहीं है, ठीक है। अभी हम जिलो ख्वार हो रहे हैं। अगर अंदर के आप हालात देखें, मैं लास्ट टाइम देख चुका हूँ, वॉशरूम एक है, ठीक है, उसमें मेल्स हैं, फीमेल्स भी हैं, सारे वेट। ये तो चले एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, लेकिन आप मायूस होके जा रहे हैं या बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं? बहुत मायूस होके जा रहे हैं हम, तो जा रहे हैं कि इधर आए ही ना हम दोबारा, ठीक है। इस तरह के हालात हैं। ये एक बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हैं, जाहिर है अपने किसी नौजवान, किसी बच्चे के लिए आए होंगे। क्या नाम है आपका? सईद अख्तर नाम है। 15 दिन हो गए पेपर देने के, यहाँ से लाहौर से आया हूँ। कहाँ से आए? वापड़ा टाउन से आया हूँ। तो यहाँ पर जानवरों से बदतर कितनी शदीद गर्मी है, तो बंदा मर जाए बेशक बेशक। आपका बच्चा जा रहा है, बच्ची जा रही बाहर छोड़ने की यही वजह है कि ना उनके लिए कोई जॉब है, ना उनकी यूनिवर्सिटी बनाई जा रहे हैं। कितनी यूनिवर्सिटी, उनको अकल नहीं आती भी, इतनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो जॉब कहाँ से देनी इनको? किधर से जॉब देनी? जॉब तो पहले वालों को पास नहीं। यूनिवर्सिटियां बंद करें, सारी यूनिवर्सिटियां बंद कर दें।
तो डिजिटल का जमाना है, यूनिवर्सिटियां ना भी हों तो लोग घर बैठ के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है ना जी, वो जो तरीका जो भी है उसमें कोई कमाते होंगे, लेकिन मेरे कागजों में यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी तालीम इतनी कर दी, यूनिवर्सिटी बना दी है, उनके लिए कहीं भी जॉब नहीं है। जिस उसको जॉब मिल जाएगी जिसका कोई बड़ा लिंक होगा, बस दूसरे बंदे को ये अब आपने बात सुन ली है नौजवानों की भी और बुजुर्ग, इन्होंने भी अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और यही कहा है कि मुल्क में तालीम के लिए यूनिवर्सिटियां तो बेशुमार हैं, लेकिन वहाँ पे तालीम का जो मयार है वो इंटरनेशनल लेवल को मीट नहीं कर पाता और जो तालीम लेकर निकलता भी है आला तालीम, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो इसी वजह से लोग बेशक कम तनख्वाह पर बैरून मुल्क चले जाएं, अपने प्यारों को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर, घर बार छोड़कर बाहर चले जाते हैं, कम पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उनको ये जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो कम से कम मिल जाती है कि वो पाकिस्तान बैरून मुल्क जो कमाएंगे अपने घर वालों का पेट अच्छे तरीके से पाल सकेंगे और अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकेंगे। तो अब आगे चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, नौजवानों से उनकी राय लेते हैं। आइए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और नाजरीन, इस वक्त मेरे हाथ में ये जो आप दस्तावेज देख रहे हैं, इस दस्तावेज के ऊपर मैंने वो कुछ सरकारी अदादो शुमार इकट्ठे किए हैं जिसमें ये बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में यानी 2022, 2023 और जून 2024 तक पाकिस्तान के कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें जो नौजवान या पाकिस्तानी रोजगार के मकसद के लिए बैरून मुल्क गए हैं और किस शोबा से उनका ताल्लुक है। तो इसमें पढ़े लिखे जो शोबा जात हैं उसमें जैसे कि अकाउंटेंट है, ज़राअत का शोबा है, कंप्यूटर एनालिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। अगर इनकी बात करूं तो अगर अकाउंटेंट की बात करूं तो साल 2024 में जून 2024 तक 2116, जबकि 2023 में मजमूई तौर पर 7390 अकाउंटेंट जो है वो नौकरी की गर्ज से अपना बेहतर मुस्तकबिल लेने की खातिर से बैरून मुल्क गए। इसके अलावा जो ज़राअत से वाबस्ता लोग अफराद की बात करूं तो जून 2024 तक 617 अफराद मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क गए हैं। इसके अलावा 2023 में 6761 अफराद गए। डॉक्टर्स की बात करूं तो जून 2024 तक 1824 अब तक मुल्क छोड़कर बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं, जबकि 2023 में ये तादाद 3486 थी। और इंजीनियर्स की बात करूं तो 4298 इंजीनियर्स 2024 तक जून मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक में गए हैं और 2023 में ये जो डाटा था वो 8741 था। सबसे ज्यादा जो तादाद है जाहिर है लेबर तबके की होती है और ये लेबर तबका जो है वो जून 2024 तक 1,58,857 अफराद बैरून मुल्क जा चुके हैं, जबकि 2023 में ये तादाद 3,85,892 थी। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह कितनी बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और जो ब्रेन ड्रेन की बात की जा रही है वो किस हद तक दुरुस्त है। तो अब नौजवानों से भी पूछते हैं। मैं इस वक्त मॉडल टाउन में, ये जो आप देख सकते हैं मेरे अकब में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयज प्रोटेक्टेंट ऑफ इमिग्रेंट्स, ये एक दफ्तर है जहां पर ये लोग बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाते हैं तो अपने कवायफ यहाँ से तस्दीक करवा के जाते हैं। तो नौजवान यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे पूछते हैं क्या वजह है कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और बैरून मुल्क नौकरी करने को तरजीह देते हैं। आइए, ये एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाना चाहते हैं। बाहर पूछते हैं इनसे तफसील। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा, कहाँ से आए आप? मैं शेखपुरा से। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं सऊदी अरब। क्या वजह है? सऊदी अरब जाके क्या करेंगे आप? उधर रोजगार है, इधर रोजगार नहीं है। इधर कौन सा रोजगार वहाँ पे खास है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता? इधर जो है ना, इधर पढ़े तकरीबन FAQ को भी तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, जॉब नहीं मिली। इस सिलसिले से फिर बाहर जा रहे हैं। उधर जाके लेबर वीज़ा अप्लाई किया था तो वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, तो उधर जाके अच्छे मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं। FA करके आप मजदूरी करेंगे? जी, अभी और कोई रास्ता नहीं ना है। दुनिया में अब FA की तो एजुकेशनल वैल्यू इतनी नहीं है। अब टेक्निकल कोर्स करें, IT का दौर है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे, कंप्यूटर ऑनलाइन काम सीखे, वो घर बैठ के करना ज्यादा बेहतर नहीं है? वो स्किल्स है ना मेरे पास। मैंने तो शॉर्ट कोर्स भी किया हुआ है कंप्यूटर का और ड्राइविंग वगैरह भी की हुई है और एक आधा जो है इधर कोर्स भी किया हुआ है मैंने टेक्नीशियन का। तो इस सिलसिले में मैं जा रहा हूँ बाहर। कितनी तनख्वाह मिलने की उम्मीद है वहाँ पे? तकरीबन है, अभी जो इधर एजेंट है उसने 1.5 लाख रुपया बताई है तनख्वाह, तो अभी जाके देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट।
तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में रह के आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं है? हालांकि यहाँ पे सब कुछ है, अल्लाह ताला ने हर नेमत दी है, आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप घर बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं। घर तकरीबन 2-3 साल से बैठा रहा हूँ, मगर कुछ भी नहीं, सिर्फ जो घर वालों की गालों के अलावा तो कुछ नहीं मिला। तो अभी मजबूर हो गया हूँ ऐसा करने के लिए। सोशल मीडिया पे इतने बेशुमार कोर्सेज हैं, लोगों को सिखाया जाता है कि आप घर बैठ के एक दिन में लाख रुपया भी कमा सकते हैं, वो क्यों नहीं किया आपने? जी वो मैंने किया था, तो उसने कहा था कि 20,000 रुपया सेंड करें, तकरीबन 3 दिन बाद जो डबल मिलेंगे, वो मेरा 20,000 भी चला गया इसी से। ऑनलाइन भी फ्रॉड ही है। ऑनलाइन भी फ्रॉड ही है। इधर तो ट्रस्ट नहीं करती, तो अभी कोशिश यही है कि वापस ना पाकिस्तान आए, तो उधर ही जो है ना। ये ज्यादती नहीं है कि आपके वालदैन इधर हैं, घर बार इधर है, बहन भाई इधर है, आप वहाँ पे जाएं, जॉब करें, पाकिस्तान में जाहिर है रेमिटेंस आएगा, पाकिस्तान को फायदा भी होगा, तो वापस क्यों नहीं आएंगे? पाकिस्तान के लिए आके कुछ करें। वापस इसलिए नहीं आऊंगा, मैं इतना काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली को भी उधर ले जाऊंगा। मैं ऐसे निज़ाम पे जो है ना मुतफिक नहीं हूँ कि जहाँ पे तकरीबन इतना पढ़ा लिया, तकरीबन पढ़ाई की थी बहुत मुश्किल से, तो उसके बाद भी कोई जॉब वगैरह नहीं मिली। जो सरकारी तो दूर की बात है, प्राइवेट भी कोई जॉब नहीं दे के बंदा राजी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अफजाल है। कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से हूँ। क्या क्वालिफिकेशन आप? मेरी मास्टर है। किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स में। कॉमर्स में रह के आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, डिजिटल का दौर है, पढ़े लिखे हैं आप, इसके बावजूद आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं अपना घर बार छोड़ के, अजीजों कारीब छोड़ के? यहाँ एक्चुअली पाकिस्तान में जो है ना अफरा तफरी, इंस्टेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल जो है सिस्टम जो है बिल्कुल कोई पता नहीं कि पाकिस्तान में कल क्या हो जाना है। ठीक है जी, आए रोज एहतजाज है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसलिए जो है ना वो सिर्फ जो मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी है कि यहाँ पे गैर महफूज लाइक जब बंदा अपने आप को महफूज करता है कि अगर आपका फ्यूचर नहीं आपको पता कि आप अगर 10 साल भी जॉब करते रहे, यहाँ पे 20 साल भी करते रहे, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ जो है ना वो सेविंग कर सकते हैं। तो बाहर एक्चुअली जाने का मकसद ये होता है कि अगर आप बाहर जाएंगे कुछ सेविंग्स होंगी, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ, अपने बच्चों के लिए कुछ सेविंग करके जो है ना वो कुर्बानी भी तो आप देंगे ना अपने अजीजों से दूर, मुल्क से दूर। एक जो है वो सिस्टम यही है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी होंगी और आप अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप बाहर जाएंगे और पाकिस्तान में आपने कभी कोशिश नहीं की यहाँ बैठे बैठे ही आपको कोई अच्छा मिल जाए? कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से चीजें डेवलप नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपके ऊपर आगे को बिठा दिया जाता है। ठीक है जी, आप उतनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक नया बंदा आपसे ज्यादा है, तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो चीजें सारी आपकी लूज हो जाती हैं। मेरिट तो है ना? मेरिट है, लेकिन चीजें मतलब वो बड़ी मतलब डिफरेंट है। कौन से मुल्क में जा रहे हैं? मेरा दुबई के लिए। अच्छा, तो मैंने ये देखा है डाटा के ज्यादा हमारा ये मिडिल ईस्ट में जाते हैं, यूएई में जाते हैं, फॉरेन का जो यूरोप कंट्रीज है या अमेरिका, वहाँ पे रुझान बहुत कम है जाने का। क्या वजह है? ये है ना कि ये इजी एक्सेस है, जो गल्फ एरिया है ये इजी एक्सेस है, हर एक बंदे की पहुंच में है, फाइनेंशियली भी है कि अगर आपके जो वीजा एक्सपेंडिचर आएंगे तो वो मिडिल ईस्ट जो है ना वो इजी एक्सेस है इसमें। आपने ये कभी सोचा है या ख्वाहिश है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपने बाहर गुजारना है, कमाना है और फिर वापस पाकिस्तान आ जाना और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है? ऑब्वियसली कोशिश तो हर बंदे की यही होती है ना कि आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए पाकिस्तान की। अब देखें, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो मैं लीगली तौर पर पाकिस्तान फंड्स भेजूंगा, तो इसमें पाकिस्तान का जो है ना वो बेनिफिट है। ठीक है जी, तो और मेरी वहाँ पे जो सेविंग्स होंगी उसमें भी यही है मेरी कोशिश है कि यार मैं जब पाकिस्तान आऊँ और पाकिस्तान के लिए जो है ना वो कुछ करूँ। नौजवान मायूस क्यों है इतने, क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? ब्रेन ड्रेन जो बात हो रही है मुख्तलिफ जगहों पर सेक्टर्स में कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है और कौन इसका जिम्मेदार है? जो मुल्क में जो अफरा तफरी है ना, ठीक है, कुछ उसमें हमारी भी गलतियां हैं और जो हर एक बंदा बटा हुआ है, को पॉलिटिकल वाइज बता है, सियासी बटा है, कोई जो इस्लामिक बटा हुआ है, ठीक है ना, तो इस वजह से वो हर एक बंदे में जो है ना वो नहीं है चीज, बटने की वजह से जो है ना इत्तेफाक नहीं है चीजों में। आपका कहना है कि जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो नहीं है, बाकी हर चीज पे है। हम यही कह सकते हैं कि जी अब लाइक दैट हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अवाम ने वोट किया होगा उनको एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन अभी तक अवाम उनसे मायूस है। ठीक है ना, जो वो डिलीवर करना, जो आवाम की ख्वाहिश थी, जिन लोगों ने दोबारा कोशिश की कि जी हम एक नए दौर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो हिस्ट्री हो गई है, ठीक है जी, हम उससे खत्म होंगे, लेकिन अभी तक अवाम मायूस है। ठीक है, उनको वो चीजें डिलीवर नहीं हो पा रही जो वो ख्वाहिश कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं यार हम मतलब पंजाबी में जो है ना जिसको कहते हैं छड़ो पड़ जाओ यही जाने बाहर,
ठीक है ना, देखिए बाहर से जाओ असी अपना बाहर जा कमाला। ठीक है ना, बस ठीक हो गया जी। और भी लोग आते हैं नौजवान, उनसे भी पूछते हैं वो क्या इस हवाले से अपना ओपिनियन रखते हैं। आइए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, इससे बात करते हैं, पूछते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नईम शहजादी। कहाँ से आए आप? मैं ननकाना साहिब से। ननकाना साहिब से आए हैं, तो आप पाकिस्तान छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैं पाकिस्तान फिलहाल छोड़ना तो नहीं चाहता था, बस इसमें मेरा फ्यूचर इधर मैंने अप्लाई की एक दो जगह, काम नहीं बना और फिर इसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ जॉब के लिए। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्वालिफिकेशन मेरी बीए है। किस सब्जेक्ट में किया हुआ? सब्जेक्ट मैंने एजुकेशन में किया। हाँ जी। एजुकेशन सेक्टर में आप कहीं टीचिंग कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन लोगों को पढ़ा सकते हैं। आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने हैं कि आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं, फिर क्यों आप मजबूर हैं पाकिस्तान छोड़ के जाना? बात पता क्या है, इधर हालात जो है ना दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। ये 30,000 रुपये अगले मंथ मेरा खर्चा 60,000 रुपये हो जाता है ऑटोमेटिकली। और वो जो स्कूल इंतजामिया है वो 30,000 से 60,000 तो नहीं कर सकती। इस वजह से मैं पाकिस्तान को छोड़ रहा हूँ कि इधर फ्यूचर एक जगह रुक नहीं रहा। मसले जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह मुझे पैसे की ज्यादा की जरूरत है, इस वजह से मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ। वहाँ पे जाके क्या करेंगे? वहाँ पे जाओगे मैंने ड्राइविंग का प्लान बनाया, ड्राइविंग की लाइसेंस लूंगा। आपने एजुकेशन पढ़ी हुई है और ड्राइविंग करेंगे? बस उधर पैसा मैंने इसमें ज्यादा समझा और एक दो दोस्त की इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने, उन्होंने कहा ये बेस्ट होगा और मैंने कहा ठीक है। गर्मी में वहाँ पे तो झुलस जाओगे। बस पेट के खातिर कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। इतनी डबल मेहनत पाकिस्तान में कर लो। इधर देखें मेहनत तो कर लें, एक जगह तो फ्यूचर मुझे पता लगे यार ये पेट्रोल इधर 100 रुपए 200 रुपए हफ्ते बाद ये चेंज कर देते हैं, फिर मैं क्या करूं बताओ आप। यहाँ एक सुकून नहीं है, पैसा तो है सुकून नहीं है। मीर बंदा वो भी सुकून में, वो भी 2-4 होकर बाहर जा रहा है। अब मेरे से मैं तो एक मिडिल क्लास लोग फैमिली से हूँ, मीर लोग भी जा रहे हैं बाहर। क्यों मायूस क्यों है इतने सारे? मायूस हैं बस, गवर्नमेंट मायूस कर रही है, मायूस नहीं है। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होगा, पर जो हालात नजर आ रहे हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर रही। एक और नौजवान भी आए हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या ख्वाहिशात लेकर या क्या उम्मीदें लेकर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर। कहाँ से आए आप? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, जिला है, वहाँ पे इतना बेशुमार काम है, आपको क्यों काम नहीं मिल रहा और आप बाहर क्यों जा रहे हैं? बेसिकली काम तो मैं अभी ऑन जॉब हूँ, लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन रेट हमारी इंक्रीज हो रही है और जिस तरह हिट हो रही है उस हिसाब से आपको पता है कि इंक्रीमेंट्स या उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। सो दैट्स वाई हर बंदा अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है कि जैसे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले तो मूव ऑन। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी मास्टर्स है। किस चीज़ में? मास्टर्स इन अकाउंट्स। यस। अकाउंट्स तो पाकिस्तान में बेशुमार कंपनियां हैं। हाँ, लेकिन वो पे ऑफ उस हिसाब से नहीं कर रही ना। कंपनीज तो बहुत ज्यादा हैं, आप के हर इंडस्ट्री में, इवन के हर स्मॉल यूनिट के अंदर भी अकाउंट्स में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो अकाउंट इवन के अकाउंटेंट्स को मिनिमम वेज रेट भी नहीं देंगे, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आएंगे उन्हें आप 20,000 25,000 देंगे तो कैसे वो सर्वाइव करेंगे? ये जो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स के, पाकिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के, हकीकत है इसमें? आप नौजवानों की आप रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम वन ऑफ द विटनेस कि मैं खुद अगर जा रहा हूँ तो मैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा हूँ। यहाँ भी हमें वो नई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, दैट्स वाई। कितनी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर आपको वहाँ पैसे मिल जाएंगे? वो जाहिर है आपने वहाँ पे रहना भी है, खाना भी है, खर्चे भी करने हैं। मैं एटलीस्ट पाकिस्तान से तो ज़्यादा होपफुल हूँ कि वहाँ पे मुझे सारे एक्सपेंसेस करने के बाद भी मैं एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर लूँगा। कौन से मुल्क में जा रहे हैं? मैं यूके में। मतलब मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग मिडल ईस्ट में जाते हैं और गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो आपको यूके की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक अच्छी बात है। तो यूके में भी इस दफ़ा कह रहे बड़ी इन्फ्लेशन है, तो कैसे गुजारा कर लें? एक्चुअली इन्फ्लेशन तो है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं। अगर वो टैक्स रेट आपसे ले रहे हैं तो वो आपको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे नहीं है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे लेकिन टैक्स पेमेंट के बावजूद मैं वो फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर सकता। नौजवान जो होता है वो बुलंद हौसले वाला होता है, उसमें बर्दाश्त की ताकत ज्यादा होती है, लेकिन मैंने देखा है कि नौजवान मायूस ज्यादा हो गए। बट वो एक लिमिट तक होती है ना, एक लिमिट, जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा। हर बंदा अपनी फैमिली के लिए बेहतर सोचता है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन आपको नजर आ रहा है? अल्लाह करे।
अल्लाह तो जाहिर है, उम्मीद तो सब अल्लाह से है, लेकिन जो हुक्मरान है हमारे अभी फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा, मौजूदा साहब का किसी से भी नहीं, 2-3 साल में तो नहीं नजर आ रहा, मौजूदा साहब का किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। तो आप बिल्कुल मायूस हैं निज़ाम से, एग्जैक्टली। तो इसलिए आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे नौजवानों को? ये अहद आपने किया है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपने गुजारना है और फिर पाकिस्तान आ जाना है? जी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो मेरा वापस पाकिस्तान में आने का ही है और वापस आके बिजनेस प्लान है कि मैं वहाँ से आके यहाँ पे बिजनेस प्लान करूँगा, बट एट द मोमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? दुबई जा रहा हूँ। क्यों? बस इधर कारोबार नहीं है, इधर रोजगार नहीं है। कुछ पढ़ा लिखा है आपने? नहीं, पढ़े लिखे तो बात नहीं है, बस हुनर है अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज का हुनर है? मुझे 15 साल हो गए दुबई में। हुनर कौन सा है आपके पास? मेरे पास गाड़ियों का, कार पोशिश का। तो यहाँ पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठे लोग डिलीवर कर रहे हैं, ऑनलाइन घर बैठे लोगों को आप ऑर्डर पकड़ेंगे, गाड़ियाँ ठीक करूंगा मैं। सर यहाँ पे समझ से बाहर है, मुझे वहाँ पे 15 साल हो गया माशाल्लाह। यहाँ पे मैं छोड़ के इस चीज से आया था, चलो यहाँ पे अपना रोजगार अच्छा हो जाएगा। यहाँ काम किए लेकिन समझ से बाहर है, इतनी महंगाई है, बिल हैं, बहुत मामलात हैं, घर के खर्चे इतने हैं, तो इसलिए फिर दोबारा वीजा लेके फिर जा रहा हूँ। आप समझते हैं कि जो आपने 15 साल में वहाँ कमाया वो पाकिस्तान में रहने के लिए आपके लिए काफी नहीं है? नहीं है, नहीं, कम है, बहुत कम है जी। तो मायूसी की क्या वजह? नौजवान क्यों मायूस हैं इतने, और ये जो मुल्क छोड़ के जाना चाहते? आप देखें बिजली का बिल कितना आ रहा है। मैंने अभी 25,000 रुपये बिजली का बिल दिया है, एक पंखा एक कूलर है, बस एसी भी नहीं लगा हुआ, एक मरले का घर है, बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नौजवानों को क्या कहेंगे, वो क्या करें ऐसा काम जो पाकिस्तान में रह के वो कर सकते हैं? पाकिस्तान में रह के अपना यहाँ पे बस अच्छा सा रोजगार कुछ अच्छा सा मिल जाए तो वो काम शाम करें। यहाँ पे तो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कोई ना कोई डिजिटल अपनी वो बेच रहे हैं, एक्सपर्टीज बेच रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर बैठ के कमा रहे हैं। सर नहीं, समझ से बाहर है, यहाँ पे समझ से बाहर है, पाकिस्तान में नहीं। आप बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठे। यहाँ पे नहीं होगा गुजारा अपना बाहर ही, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। ये और भी आए हैं नौजवान, इनसे पूछ लेते हैं ये कहाँ जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शहबाज अरशद। कहाँ से आए हैं? मैं हुजरा शाह मकीम उगाड़ा से। अच्छा, ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैं ओमान जा रहा हूँ और फार्मासिस्ट हूँ मैं। फार्मासिस्ट, एक अच्छी पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्यों नहीं आपको जॉब मिली? मेरी फैमिली बाहर है। जी। तो फिर तो आपका जेन्युइन केस है, आपने फैमिली के पास जाना है। ओमान के नेशनल है आप? फैमिली नेशनल है, मैं भी जल्दी हो जाऊंगा। सही है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर्व करना चाहते आप? जब सारे वहाँ पे हैं तो मैं अकेला यहाँ पे क्या करूँगा? आप पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, आपको एजाज मिलेगा। पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ रहना प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पे आपने जो मिले हैं दोस्त देखे हैं, लोग बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या वजह, क्यों मायूस हैं? बेरोजगारी, सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी, आपके जानो माल की हिफाजत नहीं है, यही कुछ है, और तो कोई रीज़न नहीं है। अपना मुल्क कोई भी नहीं छोड़ता ऐसे, यही बात है बस। ठीक हो गया। चले, ये लोगों से हमने बात की है, तो अब आखिर में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं जो कि सरकारी दादोशुमार हैं, वो कि कौन से सूबे से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं नौजवान, यानी कि हुनरमंद, गैर हुनरमंद या पढ़े लिखे या सेमी स्किल्ड लोगों के कुछ डाटा मेरे पास मौजूद है। तो वो मैं आपको बताता हूं कि पंजाब से 2023 में 4,90,000 के करीब नौजवान जो है वो मुल्क छोड़कर पाकिस्तान से बाहर गए थे, और 2024 में अब तक जो ये डाटा है जून का, वो 1,81,000 तक पहुंच चुका है। इसी तरह सिंध से जो है वो 28,000 लोग 2023 में मुल्क छोड़कर बाहर गए थे। 2024 में ये फिगर्स जो है वो उसकी निस्बत बहुत ज्यादा है, अभी से ही 28,316 तक ये तादाद पहुंच चुकी है, और अभी इस साल में तकरीबन 7 या 5 माह बाकी हैं। KPK से जो लोग गए थे 2023 में वो 2,10,000 थे, और अब KPK से 2024 में तकरीबन 80,000 के करीब अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है हुक्मरानों के लिए, उन पॉलिसी साजों के लिए, उन लोगों के लिए, सियासी जमातों के लिए जो नौजवानों से वोट लेकर आते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी जो यूथ है वो पॉपुलेशन का तकरीबन 50% हिस्सा है, और इस यूथ के लिए अगर पाकिस्तान में कुछ नहीं है, वो यहाँ से मायूस होकर बाहर चले जाएगी और पाकिस्तान को ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ेगा। नो डाउट के बाहर जाकर वो अगर मजदूरी करते हैं तो पाकिस्तान में जो
रेमिटेंसेस भेजते हैं उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें इजाफा तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को उसका जो है वो नुकसान ही होगा। और हम ये चाहते हैं और पुर उम्मीद भी हैं नौजवानों की तरह हम भी कि हुक्मरान जो हैं वो होश के नाखून लें, यहाँ पर जो नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि नौजवान यहाँ पर ही अपना जो है वो स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए रोज़गार कमाएं और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। तो अब तक के लिए अपने प्रोग्राम होस्ट अली वकार को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।